नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 11वीं के लिए आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत का जो पेपर है वो किस प्रकार का रहेगा, इस वीडियो में हम पूरा पेपर आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ सभी प्रश्नों के हमने आंसर है वो ऑलरेडी टिक मार्क कर रखे हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये पीडीएफ फाइल है दोस्तों, आपको हमारे ऐप से मिल जाएगी, जो कि एजुकेशन लाइन के नाम से है। प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिले है। जब भी इसको अनाउंस होगा मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए हम दोस्तों पूरा पेपर है वो सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे 2024 परीक्षाओं के लिए 200 नंबर का आपका टोटल पेपर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना भाई। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस भू राजस्व व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदारों को माना जाता है। दोस्तों, रेतवाड़ी भू जो राजस्व व्यवस्था होती है उसमें भूमि का मालिक है वो जमींदार को माना जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर रहेगा। पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों, पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया जो है वो पुस्तक दादा भाई नारोजी के द्वारा लिखी गई थी। और इसमें दोस्तों जो धन निष्कासन है, धन धन निष्कासन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। आगे देखिए, जलियांवाला बाग कांड है वो कब हुआ था। तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल, ठीक है, तो पूरी डेट है वो आपको याद रखनी है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो ये पूरी जानकारी आपको याद रखनी है। हो सकता है कि घुमा के आपको नाम पूछ लिया जाए कहाँ पे हुआ था, तो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा भाई। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य अपना लक्ष्य निर्धारित किया था। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कांग्रेस है 1928-29 में लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग का लक्ष्य रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसको मैं सही मान के चलूँगा। साथ ही अगर कोई प्रश्न का आंसर गलत हो जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि और भी विद्यार्थी वो सही हो सके। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध है वो कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेके और 1900 सॉरी हाँ 1918 तक हुआ था। 1914 से लेके 1918 के बीच हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर रहेगा। अगर द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें कि द्वितीय विश्व युद्ध है वो कब हुआ था, तो इसका आंसर कमेंट करेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। अब इसका रिगार्डिंग दोस्तों मैं 2-3 प्रश्न और बता देता हूँ। संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, इसकी जो अध्यक्षता है वो सच्चिदानंद, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। ये क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। 2 दिन के बाद ही 11 दिसंबर को, कब, 11 दिसंबर को वापस से बैठक हुई उसकी। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मतलब स्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया गया था, ठीक है। ये भी आप याद रखना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह को बनाया गया था, फिर स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ये सभी जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो दोनों ही आपको याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो क्या थे आपके गृह मंत्री, इनको बनाया गया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसी के तहत भारत को क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी भाई, ठीक है, भारत को क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किस व्यवस्था को स्थापित किया गया। तो दोस्तों, पंचायती राज जो व्यवस्था है वो बलवंत राय मेहता समिति, और एक और किनका नाम था थोड़ा याद नहीं आ रहा मेरे को, सचिन वगैरह कुछ था, उनकी सिफारिशों पे पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। और इनकी स्थापना सबसे पहले कहाँ पे की गई थी भाई, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में कहाँ पे, नागौर में, नागौर जिले में की गई थी, कब, 1959 में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो ये कहाँ पे पड़ता है भाई, चेन्नई में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, चेन्नई। धन निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट किसने कहा था। तो धन निष्कासन का सिद्धांत ही दादा भाई नारोजी ने दिया था। तो इसके लिए ये सही आंसर रहेगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध दोस्त यहाँ पे 22-23 अक्टूबर 1764 में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ प्लासी का युद्ध है, ठीक है, प्लासी का युद्ध वो भी आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी। तो ये तो आप बता सकते हैं, 1600 ईस्वी में आई थी। संविधान निर्माण में कितना समय लगा था, ये भी आप बता सकते हैं, 18 महीने 11 दिन जो भी थे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पंथ निरपेक्षवाद वाद के प्रणेता कौन थे। दोस्तों, जो हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष में पंथ निरपेक्ष जो दिया गया है, धर्मनिरपेक्षता दी गई है,
उसके जो प्रेरणाता की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, वही थे इसके। तो नेहरू भारतीय धर्मनिरपेक्षता के दार्शनिक थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कब गठित हुआ था? तो अंतरिक्ष अनुसंधान कहाँ पे है भाई? बेंगलोर में है। और 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, 15 अगस्त को। किसकी? 15 अगस्त 1969 में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना है वो कब हुई थी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 3 अगस्त 1954 में हुई थी। गांधी सागर बांध कहाँ पे है, ये आपको करने हैं। इसके बाद देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नागल बांध को किसकी संज्ञा दी है? तो आधुनिक मंदिरों को, जितने भी बांध थे अधिकतर, ठीक है, तो इसी बांध से स्टार्ट किया गया था उन्होंने। तो जो बांध थे हमारे, ठीक है, तो बांधों को क्या दिया गया था? आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके 1955 तक थी, 5 साल की। अब देख लीजिए इसके 55-56 तक थी। अब इसके बाद वाले देख लिए 55-56 से लेके 61-62 आपका आ जाएगा। क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रस्ताव क्या थे? क्रिप्स मिशन दोस्तों 1928 में भारत में आया था, और इसमें यानी कि जो भारतीय थे उनकी जो मांगे थी वो नहीं रखी गई। साथ ही उच्च अधिकारियों के रूप में भारत के किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इसका विरोध भी कर दिया गया था, ये आपको बताना होगा। शासन के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? यानी कि केंद्र में जो सरकार होती है उसका शासन जो होता है उसके रिलेटेड है। भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण लिखिए, ये तो आपको पता है कि 1942 में हुआ था। अब 2 कारण आपको लिखने हैं भाई। मुक्ति दिवस से आप क्या समझते हैं? इलट बिल विवाद क्या था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के कोई 4 प्रावधान लिखना है। वर्तमान में दोस्तों हमारे संविधान में जो मोस्टली जो चीज़ें ली गई है वो यहीं से ली गई है 1935 अधिकार में। मार्ले मिंटो सुधार कौन सा है? दोस्तों आपका एक तो मार्ले मिंटो सुधार होता है, एक जेम्स पॉड सुधार होता है। इनका नाम बताना है। एक तो आपका 1919 से रिलेटेड है, और एक 1919 जो कि आपका रोलेट एक्ट कानून था उससे रिलेटेड है। पंचशील के 5 आधारभूत सिद्धांत लिखने होंगे। तो यहाँ पे देखिए, लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है? योजना आयोग का गठन संविधान के कौन से 3 सिद्धांतों को पूरा करने के लिए किया गया था? योजना आयोग जो होता है उसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन में 2 चीज़ें हैं आपके पास, एक तो होता है हमारा प्रधानमंत्री, और दूसरा हमारा राष्ट्रपति, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन में से जो आपका सही आंसर आप टिक करेंगे, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में आपको बताना है। सत्याग्रह के 3 प्रमुख सिद्धांत लिखने हैं। 3 सिद्धांत क्या थे जो कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे? गांधी जी के चरखा संबंधी विचार आपको लिखने हैं। रोलेट सत्याग्रह क्या था? 1919 का वही था जो कि बिना किसी वकील दलील के वगैरह किसी भी व्यक्ति को, जो आंदोलनकारी व्यक्ति थे जो भारत की आज़ादी में लड़ रहे थे, उनको उठा के जेलों में बंद किया जा रहा था, और उनको मतलब रिहा भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। इस प्रकार के कानून उस समय बनाए थे। संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों के नाम लिखना है, तो ये आप लिख सकते हैं भाई। भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को बता सकते हैं। सन 1853 का ई चार्टर एक्ट क्या था, यह बताना है आपको, ठीक है। नेहरू की संलग्नता नीति क्या थी? स्वतंत्रता के समय देश में कौन सी समस्याएं थी, ये सब बताना पड़ेगा आपको। योजना आयोग के प्रमुख कार्य क्या थे? ब्रिटिश काल में भारतीय शिला कलाओं का पतन कैसे हुआ? अब ये बड़े प्रश्न आ जाते हैं आपके। भू राजस्व व्यवस्थाओं का भारत की कृषि और अर्थव्यवस्था का क्या असर पड़ा था? ये सारे आपको टिक कर लेने अपने हिसाब से। और मोस्टली जो पेपर आपका इन्हीं प्रश्नों में से बनने वाला है, इसलिए आप इनको अभी से अपने पास रख लेना। पीडीएफ फाइल मैंने बता दिया है आपको, हमारे ऐप पे मिल जाएगी। 2-4 दिन का वेट करना है, वहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी युग जो था उसके बारे में बताना है। असहयोग आंदोलन को विस्तार से समझाना है, जो कि आपका अगस्त 1920 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था भाई? इसको अपन 1 अगस्त मान लेते हैं कई बार, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को इसकी स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। और जो 4 फरवरी को, ठीक है, 4 फरवरी 1922 को कौन सा कांड हुआ था भाई? चोरा चोरी, ठीक है। कौन सा? चोरा चोरी जो कांड हुआ था उसके चक्कर में इसको रोका भी गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन नेहरू का, भारत के परमाणु कार्य का हो गया, पंचवर्षीय योजनाओं का हो गया, और भारत के सुनिश्चित विकास और आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु विभिन्न शोध संस्थाओं का वर्णन हो गया। तो यहाँ पे कक्षा 11वीं के लिए बता दिया है। इसके अलावा मैंने एक पहले से बताया था आपको, जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस से था। किससे था भाई? पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो पेपर था आपका, वो भी मैंने ऑलरेडी बता दिया था। बाकी और भी पेपर जैसे जैसे आते रहेंगे इंपॉर्टेंट, वो हम आपको बताते रहेंगे, इनको आप पढ़ लेना। इन्हीं में से आपके पेपर बनेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।